हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो जैसे कि आज मैं वीडियो लेके आई हूँ आपके लिए, सीडीपी की वीडियो है ये। और ये जितने भी क्वेश्चंस आपको सीटेट में आए हुए हैं उससे रिलेटेड ये वीडियो है। और अब मैं एक एक टॉपिक फिर से ये फाइनल रिवीजन करवा रही हूँ सीडीपी की। इसके बाद फाइनल मैं करवा दूंगी इंग्लिश की और मैथ्स के जो क्वेश्चंस होंगे वो भी। तो इससे पहले ये टॉपिक है हमारा डेवलपमेंट का, और डेवलपमेंट में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं विद रिलेशन टू दैट ऑफ लर्निंग, वो मैं आपके लिए आज क्वेश्चंस लेके आई हूँ। ये बहुत चूज किए हुए क्वेश्चंस हैं, बहुत सारी बुक सर्च की हैं, उसके बाद ये क्वेश्चंस मैं लेके आई हूँ आपके लिए पीडीएफ बनाकर। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। और ये फाइनल रिवीजन है, याद रखना इन सारे क्वेश्चंस को अच्छे से रिवाइज कर लो क्योंकि एग्जाम्स आ रहे हैं। तो उस वजह से मैं फाइनल रिवीजन ही आपके लिए अभी लेके आई हूँ। बाकी आप वीडियोस जो मैंने डाली हैं उसमें से भी क्वेश्चंस कर लेना, वो भी प्रीवियस ईयर में से ही हैं। सो let's start with the first question. In which of the following stages do children become active members of their peer group? और ये क्वेश्चन आया सीटेट जून 2011 में कि कौन सा ऐसा स्टेज है। स्टेज हमने 4 तरह की स्टेजेस की थी, आप सबको पता है, राइट। इन्फेंसी, अर्ली चाइल्डहुड, लेट चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंट पीरियड। और कौन सा ऐसा पीरियड है जिसमें बच्चा बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है अपने पीयर ग्रुप में, अपने फ्रेंड्स के साथ, या जिनके साथ वो क्लास में रहता है वो बहुत एक्टिव हो जाता है। वो कब होता है? एडोलेसेंट पीरियड में। ये आप सबको पता है एडोलेसेंस पीरियड क्या होती है। ऐसी स्टेज होती है जो बहुत ही क्रिटिकल पीरियड होता है एक बच्चे की लाइफ में, ठीक है। और वो एक एक्टिव मेंबर बन जाता है, उसको पता लग जाता है कि कैसे उसने इंटरेक्ट करना है सोसाइटी में जाकर लोगों के साथ। नाउ कम्स विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following statement cannot be considered as a feature of learning? और ये क्वेश्चन आया था सीटेट जून 2011 में ही कि इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जिनको हम लर्निंग बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे, जिसको हम लर्निंग का फीचर नहीं समझते। पहला, लर्निंग समथिंग दैट अकर्स एज अ रिजल्ट ऑफ सर्टेन एक्सपीरियंस। ये तो अच्छी बात है कि जब हम किसी चीज़ को एक्सपीरियंस करते हैं तभी तो हम उसको लर्न करते हैं, राइट। फिर स्टडी ऑफ बिहेवियर इज लर्निंग। सिर्फ किसी के बिहेवियर को लर्न करना ये लर्निंग होती है क्या? नो। नेक्स्ट, अनलर्निंग इज ऑल्सो पार्ट ऑफ लर्निंग। ये भी सही है। लर्निंग इज अ प्रोसेस दैट मेडिएट्स बिहेवियर। ये तो सही है, आपका बिहेवियर सही हो जाता है उससे जब लर्न करते हो किसी चीज़ को। ये भी एक प्रोसेस है, राइट। तो सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। कहने का मतलब इट्स नॉट अ फीचर ऑफ लर्निंग, क्योंकि बिहेवियर लर्न करना ही सिर्फ लर्निंग नहीं होता। लर्निंग होती है अपने आसपास सब कुछ लर्न करना ओवरऑल होलिस्टिक मैनर में। नाउ कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये सीटेट जनवरी 2012 में आया था क्वेश्चन। ह्यूमन डेवलपमेंट इज डिवाइडेड इनटू डोमेन्स सच एज। कौन कौन से डोमेन्स थे? हमने बहुत अच्छे से किए थे। ये भी डोमेन्स 4 तरह के होते हैं। कौन कौन से थे? स्पिरिचुअल तो नहीं होगा, राइट। स्पिरिचुअल वाला तो आपको दिख रहा है सीधा ही, फर्स्ट और थर्ड है तो बिल्कुल ही कट जाएगा क्योंकि स्पिरिचुअल तो हमने कहीं भी नहीं किया। फिर आ जाता है उसके बाद फिजिकल, कोग्निटिव, इमोशनल एंड सोशल। नो, तो हमने किया था ये फोर्थ वाला। साइकोलॉजिकल, आपकी माइंड से रिलेटेड, कोग्निटिव, इमोशनल एंड फिजिकल, ये सब चीज़ें हमने की थी, राइट। तो ये है आपके 4 तरह के डोमेन्स। तो आपको पता है स्पिरिचुअल नहीं होता, राइट, तो आप उसको नहीं गिनोगे उसमें। तो उसके बाद सोशल भी नहीं होता डोमेन्स। तो ह्यूमन डेवलपमेंट की बात की गई है, उनके कौन से डेवलपमेंट्स होते हैं, मतलब साइकोलॉजिकल होते हैं, फिजिकल, कोग्निटिव एंड इमोशनल। Now comes with the 26th question. Development starts from. डेवलपमेंट कब से स्टार्ट होती है? ये हम सबको पता है कि जब से बच्चा अपनी मॉम के वॉर्म में होता है, मॉम के पेट में होता है, तभी से उस बच्चे की डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है। और इस पीरियड को हम क्या बोलते हैं? प्री नैटल स्टेज बोलते हैं, राइट। प्री नैटल होता है जब वो अपनी मम्मी के पेट में होता है, और पोस्ट नैटल होता है जब वो बाहर आ जाता है, बर्थ हो जाता है उसका, राइट। तो प्री नैटल से ही उसकी डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है। Now comes 27th question. Adolescent may experience. ये सीटेड नवंबर 2012 में क्वेश्चन आया था। Adolescent क्या एक्सपीरियंस करते हैं? फीलिंग ऑफ फियर अबाउट सिंस कमिटेड इन द चाइल्डहुड। बचपने को लेकर जो उन्होंने कमिटमेंट की थी उन चीज़ों के लिए अफ्रेड होते हैं? नॉट एट ऑल। फीलिंग ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। एडोलेसेंट तो ऐसा पीरियड है जहाँ पे आपको एक्चुअलाइजेशन का मीनिंग ही नहीं पता होता, राइट। फीलिंग ऑफ सटाइडेशन अबाउट लाइफ। नॉट एट ऑल, आपको तो टेंशन ही नहीं होती कोई ज़िंदगी की इस टाइम पे एडोलेसेंट। एंग्जाइटी एंड कंसर्न अबाउट देमसेल्फ। ये बिल्कुल सही है कि जो एडोलेसेंट है वो क्या होता है, उनके मन में हमेशा एंग्जाइटी रहती है और कंसर्न रहता है सिर्फ अपने आप को लेकर, सेल्फ को लेकर। ईगो सेंट्रिक कह सकते हो आप आराम से इसको। नाउ कम्स दिस नेक्स्ट क्वेश्चन।
विच इज द इनकरेक्ट वे टू सपोर्ट द लैंग्वेज डेवलपमेंट। ये क्वेश्चन आया था सीटेट जुलाई 2013 में कि इनमें से कौन सा वे सही नहीं है लैंग्वेज को सीखने के लिए, कौन सा तरीका बिल्कुल गलत है। लर्निंग द चाइल्ड टॉक अनइंटरप्टेडली ऑन एनी टॉपिक, मतलब ये तो सही बात है ना कि बच्चे को बोलोगे कि भाई तू बोल, किसी भी टॉपिक पे बोल, बट कुछ तो बोल, तो कुछ सीखेगा। ये तो सही बात है, बच्चों को आप सिखा रहे हो, चाहे कोई नहीं गलतियां करके सीखेगा बट वो सीखेगा। डिसअप्रूविंग द यूज ऑफ देयर ओन लैंग्वेज, कि आप बच्चे को बोल रहे हो कि भाई तू अपनी लैंग्वेज मत यूज कर, तू मेरी लैंग्वेज में ही बोल, तो बच्चे क्या सीखेगा, पहले वो अपनी लैंग्वेज में ही तो सीखेगा। सपोर्टिंग इनिशिएशन टेकन बाय द चिल्ड्रन, सपोर्ट करना बहुत अच्छी बात होती है, इससे आप लैंग्वेज सीखोगे। प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी फॉर यूजिंग लैंग्वेज, ये भी सही बात है, अपॉर्चुनिटीज दोगे तो वो बच्चा ज़्यादा जल्दी सीखेगा। तो सेकंड वाला बिल्कुल सही है, कहने का मतलब सेकंड वाला गलत है, जो आप उन्होंने इनकरेक्ट वे पूछा। तो लैंग्वेज डेवलप नहीं होगी अगर आप बार बार उसको बोलोगे कि भाई तू अपनी लैंग्वेज यूज मत कर, तो सेकंड वाला सही है। नाउ कम्स नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द, इनमें से कौन सी चीज़ है जो हमें इंफॉर्मेशन देती है about the roles and behavior which are acceptable in the group during early childhood period। early childhood period में इनमें से कौन से चीज़ या कौन से पीपल्स आप कह सकते हो हैं जो हमें बताते हैं कि हमारा असली रोल और हमें कैसे सोसाइटी में बिहेव करना है अर्ली चाइल्डहुड पीरियड में। मतलब अर्ली चाइल्डहुड पीरियड में हमें, मतलब 2 से 6 साल की उम्र में बच्चे को कौन बताता है कि तुम्हें कैसे बिहेव करना है और कैसे सोसाइटी में रहना है। सिबलिंग्स और टीचर्स बताते हैं? नो। टीचर्स और पीयर्स बताते हैं? नो। पीयर्स को तो खुद नहीं पता, वो भी तो उसकी स्टेज के ही हैं। पीयर्स एंड पेरेंट्स? नो। पेरेंट्स और सिबलिंग्स बताते हैं, आपके भाई बहन, अगर कोई आपका बड़ा भाई बहन है, या आपके पेरेंट्स है जो सबसे मेन है, सबसे पहला कहते हैं ना जिसको एक्टिव, तो कौन से होते हैं वो हमेशा आपके पेरेंट्स होते हैं, आपकी प्राइमरी जो होते हैं, राइट। प्राइमरी सेकेंडरी आपने किए थे, प्राइमरी हमेशा पेरेंट्स आते हैं सबसे पहले। नाउ कम्स विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एज ग्रुप फॉल्स अंडर द लेटर चाइल्डहुड कैटेगरी। ये सीटेट फरवरी 2015 में क्वेश्चन आया था, ये आप सबको पता है, हमने की थी, स्टेजेस की थी, इन्फेंसी स्टेज की थी। इन्फेंसी क्या होती है, 0 से 2 साल तक होती है, राइट। अर्ली चाइल्डहुड की थी, अर्ली चाइल्डहुड क्या होती है, 2 से 6 साल की उम्र को बोलते हैं हम, राइट। और फिर लेट चाइल्डहुड आ जाता है। लेट चाइल्डहुड कब होता है, 6 से 11 या 12 साल की उम्र को। तो उन्होंने लेट चाइल्डहुड ही तो पूछा है, तो ये क्या हो जाएगा, 6 से 11 साल की उम्र। और 11 से 18 तो एडोलेसेंट पीरियड आ जाता है, राइट। और 0 से 6 तो हमारा इन्फेंसी में आ जाता है, और ये अर्ली चाइल्डहुड में आ जाता है। तो बचा क्या हमारे पास, फोर्थ ऑप्शन, जो फोर्थ ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। Now comes up with the next question, which of the following statement best sums up the relation between development and learning। कि आपकी डेवलपमेंट और लर्निंग कैसे होती है, इन दोनों का क्या रिलेशन है। आप लर्न करोगे, आप में डेवलपमेंट होगी आपकी पर्सनालिटी की, राइट। मतलब ये एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है। डेवलपमेंट इंडिपेंडेंट है, मतलब डिपेंड नहीं करती लर्निंग पे, गलत बात है। लर्न करोगे तभी तो डेवलप होगी आपके। लर्निंग ट्रेल्स बिहाइंड डेवलपमेंट, नो। पहले लर्निंग होती है तभी तो डेवलपमेंट होगी। लर्निंग एंड डेवलपमेंट आर सिनोनिमस टर्म्स, नॉट एट ऑल। लर्निंग एंड डेवलपमेंट इंटर रिलेटेड होते हैं कॉम्प्लेक्स मैनर में। फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है कि ये एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। लर्न करोगे आपकी पर्सनैलिटी डेवलप होगी, लर्न नहीं करोगे तो आपकी पर्सनैलिटी नहीं डेवलप होगी। नाउ कम्स अप विद द नेक्स्ट क्वेश्चन 47, इन द मिडिल चाइल्डहुड स्पीच इज मोर डैश रेदर देन डैश। ये सीटेट सितंबर 2015 में क्वेश्चन आया था कि मिडिल चाइल्डहुड है, जो मिडिल चाइल्डहुड पीरियड है आपका 6 से 11, राइट। तो उसमें जो स्पीच है वो ज़्यादा क्या होती है, यहाँ से आप सोशलाइजेशन सीख सकते हो, सोशलाइज होती है रेदर दैन ईगो सेंट्रिक, ठीक है। आप मतलब उस टाइम तक आप सोसाइटी में रहना स्टार्ट कर देते हो, आपको पता लग जाता है कि कैसे बिहेव करना है कैसे नहीं, सोशलाइज मैनर में, रेदर दैन, और क्या नहीं होता, ईगो सेंट्रिज्म बिल्कुल भी नहीं होती, राइट। नाउ कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, द पीरियड ऑफ इन्फेंसी इज फ्रॉम, इन्फेंसी आप सबको पता है, जब मदर की वोम में होता है बच्चा और फिर बाहर आ जाता है, मतलब बर्थ ले लेता है। और ये सीटेट सितंबर 2015 में क्वेश्चन आया था, इन्फेंसी पीरियड होता है 0 to 2 years का। नाउ कम्स अप विद द नेक्स्ट क्वेश्चन,
अर्ली चाइल्डहुड इज डैश पीरियड फॉर लैंग्वेज डेवलपमेंट। ये सीटेट फरवरी 2016 में क्वेश्चन आया था कि जो अर्ली चाइल्डहुड होता है वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव पीरियड होता है, नेचुरल नहीं होता, अनइम्पॉर्टेंट भी नहीं होता, इंपॉर्टेंट तो पीरियड है, बच्चा तभी सीखेगा इस पीरियड में, नॉन सो सिग्निफिकेंट भी नहीं होता, ये एक सेंसिटिव पीरियड होता है। जो आप बच्चे को सिखाओगे बच्चा वही चीज़ सीखेगा, इमिटेशन करेगा, ये सब चीज़ें आती हैं वहाँ पे। Right, now comes with the next question. The pace of development war varies from one individual to another. ये तो पता, pace of development क्या होता है, speed of development, कि जो development होती है वो एक इंसान से दूसरे इंसान में बहुत अलग होती है। ये हमने किया था, वो लीनियर मैनर कभी नहीं होता, वो हमेशा क्या होता है, स्पायरल होता है, बट इट फॉलोज डैश पैटर्न। कैसा पैटर्न था वो हमने किए थे, प्रिंसिपल्स किए थे, तो उसमें किया था हमने एक सीक्वेंस में और एक ऑर्डरली प्रोसेस में वर्क करता है, टो टू हेड नहीं होता है, वाजेस नहीं होता, अनप्रिडिक्टेबल नहीं होता, पता तो है डेवलपमेंट तो होनी, अनप्रिडिक्टेबल थोड़ी होगा ये, सिक्वेंशियल और ऑर्डरली प्रोसेस होता है एक डेवलपमेंट का भी, ऑर्डर में होता है, वो लीनियर कभी नहीं होता, हमेशा स्पायरल मैनर में होता है कि हर एक बच्चे की डेवलपमेंट अलग होती है, जिस वजह से हम इंडिविजुअल डिफरेंस की बात करते हैं। नाउ कम्स अप विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट डेवलपमेंट। इनमें से डेवलपमेंट की कौन सी बात बिल्कुल सही है। डेवलपमेंट बिगिंस एंड एंड एट बर्थ, नो, डेवलपमेंट तो लॉन्गर प्रोसेस है, आपका लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है जब तक आपकी डेथ नहीं होती। सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन डेवलपमेंट, ये बिल्कुल सही है। सोशियो कल्चर कॉन्टेक्स्ट, आपकी सोसाइटी और आपका कल्चर आपकी डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। डेवलपमेंट यूनिडायमेंशनल, नो, एक डायमेंशन थोड़ी होता है, मतलब एक साइड में मूव नहीं करता, वो बहुत स्पायरल मैनर में मूव करता है। डिस्क्रीट, नॉट एट ऑल, तो सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नाउ कम्स अप विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट डेवलपमेंट इज करेक्ट। ये सीटेट फरवरी 2016 में क्वेश्चन आया था, इनमें से कौन सी चीज़ डेवलपमेंट को लेकर बिल्कुल सही है। पहला, डेवलपमेंट अकर्स एट डिफरेंट रेट अमंग डिफरेंट इंडिविजुअल, ये बात बिल्कुल सही है कि हर एक इंडिविजुअल का डेवलपमेंट रेट अलग होता है। डेवलपमेंट अकर्स एट वेरी फास्ट पेस, बर्थ टिल एडोलसेंट देन स्टॉप्स, नो, डेवलपमेंट लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। डेवलपमेंट शुरू होती है बर्थ से एडोलसेंट तक इन फॉरवर्ड मैनर और फिर वापस आ जाती है, नॉट एट ऑल, गलत। डेवलपमेंट चेंजेस गो फॉरवर्ड इन स्ट्रेट लाइन, नो, यूनिडायमेंशनल तो नहीं होती, राइट। तो डेवलपमेंट क्या होती है, हर एक इंडिविजुअल में अलग होती है, इस वजह से हम इंडिविजुअल डिफरेंस की बात करते हैं। नाउ कम्स अप विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सेंसिटिव पीरियड। ये हमने किया था, सेंसिटिव, क्रूशियल, क्रिटिकल पीरियड कौन सा होता है, हमेशा अर्ली चाइल्डहुड पीरियड होता है, और ये क्वेश्चन सीटेड सितंबर 2016 में आया था। Now comes up with the last question, which of the following statement of principle of development is incorrect। इनमें से कौन सी चीज़ डेवलपमेंट को लेकर बिल्कुल गलत है। सितंबर 2016 में ये क्वेश्चन आया था सीटेट में, तो इसका सही ऑप्शन है कि डेवलपमेंट क्या होती है, क्वांटिटेटिव होता है, जिसको हम मेजर कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि डेवलपमेंट को हम मेजर कर सकते हैं। ये प्रिंसिपल है जो बिल्कुल क्या है, गलत है। ये आप सबको पता है, डेवलपमेंट क्वांटिटेटिव भी होती है और क्वालिटेटिव भी होती है। क्वांटिटेटिव हमेशा ग्रोथ होती है, ठीक है, ये हमें पता है। डेवलपमेंट क्या होती है, इंटरेक्शन होती है हेरिडिटी और एनवायरनमेंट की, ये तो हमने किया था, इंटरप्ले होता है हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों का। डेवलपमेंट डिपेंड करती है मैच्योरिटी और लर्निंग पे। हर एक जो बच्चा है गोज थ्रू स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, ये भी हमें पता है, और हर एक की अलग अलग पेस होती है, डेवलपमेंट की स्पीड होती है, बट डेवलपमेंट कभी भी क्वांटिटेटिव नहीं होता, वो होती है ग्रोथ जो हमेशा क्वांटिटेटिव होती है, बट डेवलपमेंट की होती है क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव। सो आई होप टुडेज वीडियो इज यूजफुल फॉर यू, और ये क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से कर लेना, बिकॉज ये क्वेश्चन पुराने पेपर में आए हुए हैं, ये आप देख सकते हो, साइड बाय साइड मैंने ईयर्स भी लिख दिए हैं, ताकि आपको समझ आ जाए कि कौन से क्वेश्चन कब आए थे। थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।